ये वाली मेरी एनालिसिस नोट है जिसमें मैंने अपने सारे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे टेस्ट पेपर में उनके मिस्टेक्स को टाइम निकाल के करेक्ट किया है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 70, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है एंड देन देयर इज़ दिस थिंग विच आई हैव मार्क्ड आउट, लाइक ये मेरी गलती हो गई थी, यहाँ पे मुझे क्या कंसिडर करना था और मैंने लेकिन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कंसिडर करना था, तो वो पॉइंट को मैंने नोट करके रखा है। तो फिर ये हियर अगेन एक दूसरा क्वेश्चन है 74, उसमें जो मेरी गलती हो गई थी, मुझे महसूस हुआ बाद में कि हमें मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था, वो पॉइंट को मैंने ये बिना लिखे भी मेरे ध्यान में था, बट आई वॉज लाइक आई शुड राइट इट डाउन, इट विल बी हेल्पफुल इफ़ आई गिव दिस टू समबडी, दे विल फाइंड समथिंग यूज़फुल इन दिस। तो ये मेरा एम था कि मेरे लिए भी अगर मैं लिखूं तो मैं उससे मेरा लर्निंग ज़्यादा होगा और किसी और को, मेरे जूनियर किसी और को जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये नोटबुक काम वाली होगी। इफ़ दे जस्ट फ्लिप थ्रू दे विल कम अक्रॉस दिस हाईलाइटेड प्लेसेस एंड दे विल नो ओके दिस इज़ समथिंग आई मस्ट लर्न। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ नज, जो दिमाग में जेंटल सा नज, नो इन बातों को ध्यान रखना है। ऐसे हाईलाइटेड वे में मैंने इन सब चीज़ों को गौर से इम्पोर्टेंस दिया है। अभी भी मैं अपनी पढ़ाई में इवन आफ्टर क्लियरिंग नीट, इस फेस में भी जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, आई स्टिल डू द सेम थिंग because I will have to face several other examinations in my life and this methodology really helps and you have to take, हमें टाइम निकालना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे लोगों की तरह बहुत ही फास्ट तरीके से करें। It's not like that. Whatever you are comfortable, even if you are not able to do it regularly, at least make few attempts to do it now and then। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। Yeah, I hope this is useful for you and it motivates to you to just don't go very fast. You have your own speed, so do it accordingly and कोशिश करो कि you are able to find out your mistakes and then solve it. Next time you come out better.